33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा बर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र बर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आएंगे? बल्कि घर के लोगों को यह चाहिए कि अपने बच्चों से कहे तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा, 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे। अब बोलो गर्मी किस किस को लग रही है? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो क्या है? शिव दया नहीं तो क्या? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जाओ। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है,
भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे बोलो तो, थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा, वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल हो। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा। और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नैन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल, इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहां जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहां जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया मुझे। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब
उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो दे। तो बेचारा नहाया, बाद में पहले वाने कपड़े ही धोया, क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने अपने धो देगी दाल। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है, और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी, 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना, तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है, कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं? मंदोदरी कहती है, क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो? मंदोदरी राम जी से कहती है, क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो? भगवान ने पूछा क्यों? मंदोदरी कहती है, यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी।